हेलो, वेलकम टू कॉम्प्यू हेल्प एंड माय नेम इज शैलजा। सो स्टूडेंट, आज हम लोग थोड़ा सा एक्सेल में कुछ एडवांस वाले ऑप्शन सीखेंगे, जिसमें जैसे कि आएगा एक कंसोलिडेट हम सीखेंगे, एडवांस फिल्टर सीखेंगे, फिर लिस्ट में हमने डायरेक्ट डेटा कैसे एंटर करना है। तो चलते हैं फिर हम एक्सेल पे। तो सबसे पहले मैं कंसोलिडेट ऑप्शन सिखाने के लिए, देखो कंसोलिडेट का मतलब क्या है कि टोटल ऑफ ऑल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप लेके चलें कि जैसे मेरे पास ना सेल्स है प्रोडक्ट की, जैसे लैपटॉप, मोबाइल एंड टैबलेट, पर अलग अलग रीज़न की। रीज़न ए की सेल जो है, और वो भी क्वार्टर्स में, क्वार्टर 1 की, क्वार्टर 2 की, क्वार्टर 3 की, क्वार्टर 4 की। फिर रीज़न बी की भी सेल दी हुई है, रीज़न सी की भी सेल दी हुई है। मुझे एक्चुअली यहाँ पे सारे ही रीजन्स की जो टोटल सेल है हर एक क्वार्टर के वाइज वो यहाँ पे चाहिए, राइट। तो सबसे आप लोगों ने पहले क्या करना है कि इस वाले रेंज को सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको टोटल चाहिए। एंड अब हम जाएंगे डेटा मेन्यू में कंसोलिडेट ऑप्शन पे। स्टूडेंट, ये वाला हमारा ऑप्शन है कंसोलिडेट, इस पे जाके हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे, राइट। क्लिक करने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले कहता है कि आपको जो रेंज चाहिए, तो उसको पहले उस रेंज का करना क्या है, आपने कौन सा फंक्शन करना है, सम करना है, काउंट करना है, एवरेज करना है। मेरे को क्या करना है, सम। तो यहाँ पे रेफरेंस के लिए देखो हमें यहाँ पे वो रेफरेंस लेने पड़ेंगे। अगर कोई पुराना रेफरेंस पड़ा है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस रेफरेंस को डिलीट करके। सबसे पहले स्टूडेंट हमने रेफरेंस के ये जो साइड वाला एरो है इस पर जाके क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद अब सबसे पहले मैं रीज़न 1 की तीनों क्वार्टर 4 क्वार्टर की जो सेल है उसको सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट का। एंड इस एरो पे आके कंसोलिडेट वाले पे इसको ऐड कर दिया। आप नोटिस करना जो ऑल रेफरेंसेस वाला है बॉक्स, इसमें वो ऐड हो गया। अब दूसरी रेंज लेनी है जहाँ पे मुझे सेकंड रीजन वाली भी चाहिए सेल। तो सेकंड रीजन की सेल मैंने 4 क्वार्टर्स की चूज़ कर ली। अगेन इसको ऐड कर लेना स्टूडेंट आपने। देन उसके बाद फिर तीसरे रीजन की भी सेल मैंने ले ली एंड स्टूडेंट उसको भी मैंने लिस्ट में क्या कर दिया, ऐड। उसके बाद आपने यूज़ लेवल्स में टॉप रो एंड लेफ्ट कॉलम, क्योंकि मुझे दोनों ही मैच करने हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे कि क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ये भी मैच करना है सारों रीजन्स में। उसी के हिसाब से सेल और प्रोडक्ट भी सेम चाहिए, उन्हीं का ही टोटल चाहिए। तो इन दोनों चेक बॉक्सेस को आपने टिक कर देना है एंड देन क्लिक ऑन ओके। आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास वो चारों क्वार्टर्स की 3 रीजन्स की जो प्रोडक्ट की सेल थी वो आप यहाँ पे उनका टोटल सम आ गया है। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्वार्टर 1 में रीजन 1 की कितनी थी, लैपटॉप की सेल 50,000। क्वार्टर 1 में रीजन 2 में बी में कितनी थी, 52,000। और लैपटॉप की रीजन 3 में सेल कितनी थी क्वार्टर 1 की, 51,000। तो इन सारों का टोटल उसने हमें यहाँ पे शो कर दिया। ऐसे हम स्टूडेंट कंसोलिडेट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं। एक हमारे पास छोटा सा ऑप्शन है कि डेट का। तो स्टूडेंट मान लो मेरे को यहाँ पे जैसे मैं लिखा है 1 मार्च 2025, एक डेट लिखी है। मेरे को इस मंथ की सारी ही डेट्स चाहिए, तो हम उनको बार बार एंटर नहीं करेंगे। बस इस वाले सेल पे क्लिक करो एंड देन हमारे पास जो होम मेन्यू आती है या होम टैब जो है उसमें जाके आपने स्टूडेंट यहाँ पे एडिटिंग वाला जो हमारा पैनल है, एडिटिंग पैनल पे जाके यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिल वाले पे। फिल में जाके हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, जिसमें हम जाएंगे सीरीज़ पे। सीरीज़ पे जाके स्टूडेंट एक तो देखो मेरे को जो डेट्स चाहिए अब कैसे चाहिए, कॉलम्स में चाहिए। तो ये भी ध्यान रखना है कि सीरीज़ इन रोज़ नहीं लेना, फिर आपने कॉलम्स लेना है। यहाँ से टाइप डेट चूज़ करनी है। अब आपको चाहिए क्या, डे अपडेट करने हैं आपको, दैट इज़ कि फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। मंथ और ईयर में आपको चेंज नहीं लाना है। अगर मंथ में चेंज लाना हो कि मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई आ जाए, तो आप मंथ वाले बॉक्स पे क्लिक करना, डेट यूनिट। अगर आपको ईयर में चेंज चाहिए तो ईयर पे क्लिक करना, लेकिन मुझे डेट चेंज करने हैं। अब उसके बाद स्टेप वैल्यू मेरे को एक एक दिन ऐड करना है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, पर कहता है किस डेट तक, वो आपने डेट यहाँ पे लिख देनी है उसी फॉर्मेट में। स्टूडेंट ये भी ध्यान रखना है आपने। तो मैंने स्टूडेंट ऐसे लिख दी 31 मार्च 25, जैसे कि यहाँ पे एंटर थी। यू विल नोटिस नाउ स्टूडेंट, जैसे मैं ओके पे क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास वो 31 मार्च 2025 की मार्च मंथ की सारी ही डेट्स यहाँ पे एंटर होगी। तो बोलने का मतलब ये था कि हमें इनको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब एक छोटा सा ट्रिक और सीखेंगे स्टूडेंट। आज हमारे पास कुछ एक एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे डेटा पड़ा हुआ है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये डेटा शीट नंबर 4 पे चाहिए। तो वैसे तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया है कि ये डेटा एक शीट से दूसरी में लाने के लिए हमने पढ़ा था वी लुकअप।
आज उसका भी एक छोटा सा ट्रिक सीखते हैं स्टूडेंट्स, कि जब आपने डेटा यहाँ पे लेके आना है तो उसको एक ऑप्शन के थ्रू सीखते हैं। दैट इज़ आपने अब जाना है डेटा मेन्यू में, और डेटा मेन्यू में जाके देखो एक लाइक हमारे पास अगेन पैनल है सॉर्ट एंड फिल्टर। इसमें आपने एडवांस पे क्लिक करना है, इसे हम एडवांस फिल्टर भी कह देते हैं। इस एडवांस पे जाके जब आपने क्लिक करना है तो आपने जाना सेकंड ऑप्शन पे, यहाँ पे कॉपी टू अनदर लोकेशन। सबसे पहले आता है लिस्ट रेंज, जिसका डेटा आपको कॉपी करके लाना है। तो अब मैं अपनी उस मास्टर सीट पे चली जाऊँगी जिसमें वो सारा डेटा पड़ा हुआ है, और वो डेटा मेरा पड़ा हुआ शीट नंबर 3 पे। वहाँ पे जाके मैं पूरे ही टेबल को सिलेक्ट कर लूँगी। ऐसे जितनी भी डाटा पड़ा होगा वो सारा ही डेटा आपने सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट। क्राइटेरिया रेंज में स्टूडेंट अब मैं जाऊँगी शीट नंबर 4 पे, जहाँ पे मेरे को जिन आईडीज़ का डेटा चाहिए, तो मैं बस उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लूँगी। आगे कह रहा है कॉपी टू। अब वो डेटा मेरे को किन कॉलम्स में रखना है, नेम, एज, डिपार्टमेंट, सैलरी, तो उन कॉलम्स के नाम को आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है स्टूडेंट। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर यहाँ पे नेम जैसे लिखा है वहाँ पे भी जैसे कॉलम एंटर किए ना वैसे ही फॉर्मेट में रखना है। ऐसे नहीं कि कैपिटल और स्मॉल लेटर अलग अलग कर दी, मतलब एज इट इज़ उसी फॉर्मेट में और उसी स्टाइल में आपने यहाँ पे डेटा रखना है। आप नोटिस करेंगे स्टूडेंट, जैसे मैं यहाँ पे आके ओके पे क्लिक करूँगी, हमें उन्हीं वाले डिपार्टमेंट्स का डेटा मिल गया, सॉरी उन्हीं एम्प्लॉयज़ का जिनके हमने यहाँ पे आईडीज़ लिखी थी। देखो चेक भी कर लेते हैं, 101, 103 मैंने एक एक का जंप दिया है। तो एलिस, चार्ली, एमा चेक कर लेते हैं। ये देखो एलिस, चार्ली, एक एक ग्रेस एंड इसबेला, वही वाले नाम हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। अब एक छोटा सा और पॉइंट सीखेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे आके, कि लाइक मेरे पास ना यहाँ पे उन एम्प्लॉयज़ का डेटा एंटर करना है, तो लाइक मेरे को ना यहाँ पे बार बार लाइक टाइप करना पड़ता है। तो टाइप तो देखो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं चाहती हूँ क्यों ना उसकी एक लिस्ट फॉर्म हो जाए। तो आपने उतना सा सेलेक्ट करके जिस रेंज तक आपने डेटा लाइक एंटर करना है, अब आपने अपने कीबोर्ड से कीज़ प्रेस करनी है ऑल्ट के बाद डी और डी के बाद ओ। हमारे पास एक प्रॉम्प्ट मैसेज आता है स्टूडेंट, आपने उसको ओके करना है। आप देखना है जितने भी कॉलम नेम हमारे पास यहाँ पे हैं या फील्ड नेम, यहाँ पे हमें वो शीट में लिख के आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी चॉइस की एंट्री कर देंगे, लाइक कुछ भी जो नाम लिखना है अपने एम्प्लॉय का वो नाम लिख दिया। देन उसके बाद एज लिख दी मैंने, देन उसके बाद डिपार्टमेंट लिख दिए मैंने, सेल्स डिपार्टमेंट। देन उसके बाद मैंने उसकी सैलरी लिख दी, ठीक है। फिर हम जैसे ही न्यू एंट्री पे जाएंगे तो न्यू एंट्री हो जाएगी, और देखो पीछे वाली एंट्री ऑटोमेटिक है। तो मतलब एक लिस्ट की फॉर्म में एक फॉर्म बन के आ जाता है हमारे पास, जिसमें आप डायरेक्ट यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। 102 कुछ और नाम लिख देती हूँ, प्रिया। एज लिख देती हूँ लाइक 31, डिपार्टमेंट HR डिपार्टमेंट लिख दिया मैंने, एंड सैलरी लिख दी मैंने 70,000। ऐसे स्टूडेंट हमारी यहाँ पे एंट्री होती जाएंगी, राइट। तो लाइक ये था आज हमारे कुछ एक ट्रिक स्टूडेंट जो कि इस वीडियो में थे। कुछ एक एक्सेल में हम और चीज़ें भी सीखेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।